नमस्कार, स्वागत है सम्राट क्लासेस बाय अरुण में। मैं अरुण सुग्री कुशवाहा। आज यूपी टेट 2026 संबंधित एक विज्ञान का नया टॉपिक सूक्ष्मजीव और उनका वर्गीकरण से महत्वपूर्ण 20 जो वन लाइन प्रश्न हैं और इसके बाद महत्वपूर्ण 20 जो कहीं ना कहीं पेपर में ज़रूर पूछे गए हैं, उससे संबंधित हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अपने इम्पोर्टेंट प्रश्न लेते हैं जो इस साल की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तर है सूक्ष्म जीव विज्ञान। प्रश्न नंबर दूसरा है, बैक्टीरिया की खोज किसने की? उत्तर है ल्यूवेनहॉक। प्रश्न नंबर तीसरा है, दही जमाने में कौन सा जीवाणु सहायक है? उत्तर है लैक्टोबैसिलस। प्रश्न नंबर चौथा है, ईस्ट किस वर्ग का जीव है? उत्तर है कवक। प्रश्न नंबर पाँचवा है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? उत्तर है प्लाज्मोडियम। प्रश्न नंबर छठवां है, मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? उत्तर है मादा एनोफिलीज। और प्रश्न नंबर सातवां है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? उत्तर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। प्रश्न नंबर आठवां, विषाणु केवल कहाँ सक्रिय होते हैं? उत्तर है जीवित कोशिका में। और प्रश्न नंबर नौवां है, अमीबा किस वर्ग में आता है? उत्तर है प्रोटोजोआ। प्रश्न नंबर 10वां है, टीबी रोग किस जीवाणु से होता है? उत्तर है माइकोबैक्टीरियम। प्रश्न नंबर 11वां है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? उत्तर है राइजोबियम। प्रश्न नंबर 12वां है, सूक्ष्म जीव देखने का यंत्र क्या है? उत्तर है सूक्ष्मदर्शी। प्रश्न नंबर 13वां है, हैजा रोग किससे होता है? उत्तर है जीवाणु। प्रश्न नंबर 14वां है, ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तर है ईस्ट। और प्रश्न नंबर 15वां है, शैवाल किस प्रकार के जीव हैं? उत्तर है स्वपोषी। प्रश्न नंबर 16वां है, HIV किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है? उत्तर है विषाणु। प्रश्न नंबर कवकों का 17वां प्रश्न नंबर कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तर है माइकोलॉजी। और प्रश्न नंबर 18वां है, बैक्टीरिया किस प्रकार के जीव हैं? उत्तर है एक कोशिकी। प्रश्न नंबर 19वां है, वायरस की खोज किसने की? उत्तर है इवानोवस्की। और प्रश्न नंबर 20वां है, सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण कितने भागों में होता है? तो उत्तर है 4 भागों में। अब इसके बाद आपको बता दें, जो प्रश्न इससे संबंधित कहीं ना कहीं जरूर पूछे गए हैं, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे MP टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, कहीं ना कहीं जरूर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि दही जमाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो उत्तर है लैक्टोबैसिलस, जो यूपी टेट 2021 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर दूसरा है, जो सी टेट 2019 में पूछा गया है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो उत्तर है फ्लेमिंग। तीसरा प्रश्न, मलेरिया रोग किससे होता है? उत्तर प्लाज्मोडियम, जो ये यूपी टेट 2022 में पूछा गया था। और प्रश्न नंबर चौथा है, राइजोबियम का कार्य क्या है? तो उत्तर है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जो MP टेट 2020 में पूछा गया है। पाँचवा नंबर, जो सुपर टेट 2018 में पूछा गया है, वायरस कहाँ सक्रिय होता है? तो उत्तर है जीवित कोशिका में। प्रश्न नंबर छठवां है, जो सी टेट 2023 में पूछा गया है कि टीबी रोग किस जीवाणु से होता है? उत्तर है माइकोबैक्टीरियम। प्रश्न नंबर सातवां है, जो यूपी टेट 2019 में पूछा गया है कि अमीबा किस वर्ग में आता है? उत्तर है प्रोटोजोआ। और प्रश्न नंबर 8वां है, ईस्ट किस वर्ग का जीव है? उत्तर है कवक, जो MP टेट 2021 में पूछा गया है। और प्रश्न नंबर 9वां है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तर माइक्रोबायोलॉजी, जो सी टेट 2020 में पूछा गया है। और 10वां प्रश्न है, हैजा रोग का कारण क्या है? जो उत्तर है जीवाणु, जो यूपी टेट 2017 में पूछा गया था। और प्रश्न नंबर 11वां है, वायरस की खोज किसने की? उत्तर है इवानोवस्की, जो सुपर टेट 2022 में पूछा गया था। और प्रश्न नंबर 12वां है, ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तर है ईस्ट, जो सी टेट 2018 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 13वां है, मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? तो मादा एनोफिलीज, जो यूपी टेट 2023 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 14वां, बैक्टीरिया किस प्रकार के जीव हैं? तो उत्तर एक कोशिकी। प्रश्न नंबर 15वां, HIV किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है? उत्तर विषाणु। और प्रश्न नंबर 16वां है, सूक्ष्म जीव देखने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है, प्रयोग होता है? उत्तर सूक्ष्मदर्शी। प्रश्न नंबर 17वां, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, जो सुपर टेट 2021 में पूछा गया था। और प्रश्न नंबर 18वां है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु कौन सा है? तो राइजोबियम। और प्रश्न नंबर 19वां है, शैवाल किस प्रकार की जीव है? स्वपोषी, जो MP टेट 2018 में पूछा गया था। और सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है? उत्तर है 4 भागों में।